लाभ सध जाता है ब्राह्मण का। ब्राह्मण अभाव में मांगता नहीं, दरिद्रता के चोट खा करके भिक्षा नहीं करता। सच में सुलझे हुए ब्राह्मण मांग के खाते हैं। वजह यह है कि ब्राह्मण शरीर में मान का बड़ा गुंजाइश है। मान तो प्राय मनुष्य होने के नाते सब में घुसा हुआ है, सब मानी जीव है, पर ब्राह्मण अत्यंत मानी होता है। वो मान से हटकर जी नहीं सकता, उनको मान बहुत प्रिय है। आप जब भी देखेंगे कहीं खतरा होता है तो मान से ही। उनको ठीक से दंडवत नहीं किया तो साप दे दिए, उनको कहीं अनुकूलता नहीं दिखी तो बिगड़ गए। सापत तापत परुष्कहंता, पावरफुल है, शक्ति बहुत है, तपोबल है उनके पास, किसी के टेढ़ेपन को सह नहीं पाते। जिसने मान ढंग से नहीं दिया तो ले। कहा इतना मान का खुराक रखने वाला इस धरती पर मानी ध्यानी हो, पर मूल बात है तरना। संसार से छूटना ही हम लोगों का अभिप्राय है, अभिष्ट है। वो चारों वर्णों के लोग कोई भी हों, संसार बंधन से मुक्त होना हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है। जिसके पास मान की जितनी अधिकता होगी उसका बंधन भी उतना ही मजबूत होगा। वो फंस जाएगा, वो बंध जाएगा। इसलिए मान से छूटने के लिए ब्राह्मण के वृत्ति में जोर दिया, भिक्षा करो। अब धनी होकर आत्मदेव भिक्षा करते हैं। तात्पर्य क्या है? भिक्षा के दो लाभ हैं। भिक्षा में जो अन्न हमें प्राप्त होगा वो पूर्ण सात्विक होगा। अन्न 3 गुणों से युक्त होता है, सात्विक, राजस और तामस। हमारी संपत्तियों में भी तीनों दोष समाये हैं, सात्विक, राजस, तामस। पर जो वित्त दान किया जाता है तो निश्चित ममता रहित हम हो जाते हैं। किसको दिया, कब दिया, याद नहीं रख पाते। इसका मतलब है हमने अपनी अनुकूलता से अधिक जो धन था उसको बांटा, और जिसको बांटा उसकी याद नहीं आती, उसका विस्मरण हो गया। तो जो धन अस्पृहा में नहीं है, आसक्ति का नहीं है, ऐसे धन को सात्विक धन कहते हैं। जिनमें लग लगा हो, लिप्सा हो, आसक्ति हो, मेरा है, वह राजस धन होता है। तो इसलिए भिक्षा के अन्न पर किसी का मानो ममता नहीं रह जाता। तो निर्मम ममता रहित जो अन्न है वह सात्विक अन्न है। सात्विक अन्न के भोजन करने से बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, सिवाय परमात्मा के भक्ति के वो सूझता नहीं। एक बात पहले। दूसरी बात, भिक्षा में कभी मान से भी मिलता है तो कभी दुत्कार के भी मिलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुलझे हुए लोग मान पूर्वक आओ साधु आए हैं, ब्राह्मण आए, दे दो। कोई अभी मौका था क्या? हम लोग भोजन के लिए बैठे, अब इतना झमेला कर दिया, जाओ ना पे फिर आना। अब देखा कि हट्टी है, जाएगा नहीं तो अच्छा ले जाओ। मतलब दिया तो, पर मान नहीं दिया, मान पूर्वक नहीं दिया। तो मान नहीं देने से जो लेने वाला उसका मान घटा कि नहीं घटा? ऐसे चोट खाते खाते मान मुक्त हो जाता है ब्राह्मण। भिक्षा ही उसके लिए मुक्ति का कारण बन जाता है। तो भिक्षुको वित्तवान लोके, संपदावान होकर के भी ब्राह्मण समय से भिक्षा लेकर के ही निर्वाह किया करते थे। आगे और चरित्र आएगा, हम इसकी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। समझ में और बात आनी चाहिए। यह चरित्र इतना ही नहीं है जैसा कि अपने चर्चा कर लिए हैं, बहुत गंभीरता है भिक्षावृत्ति का, बहुत सारे चिंतन हमारे मन में है। समय से हम लोग बात करेंगे। आइए, महाराजा वह ब्राह्मण देवता आत्मदेव, उनकी पत्नी जो धुंधली नाम की है, कैसी है? नारी जीवन के सद्गुण और दुर्गुण का यहाँ चिंतन कर लिया गया है। गृहस्थी जीवन का यह चरित्र है। ब्राह्मण दंपति हैं, पति पत्नी वाले हैं। कहा वह धुंधली कैसी हैं? कहा सौभाग्य स्थापिका, अपनी बात को जमा कर छोड़ने वाली। हमारी मानो, हमारी मानो, सौभाग्य स्थापिका। फिर कहा नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा, कोई दिन खाली नहीं जाता, अपनी बात पर अड़ती है और मना ही लेती है, मानना पड़ता है। सुंदर कुल की है, बहुत अच्छी बात। सुंदर कुल वंश की है, बहुत बढ़िया बात। स्वरूप में भी सुंदर है, बहुत बढ़िया बात। ये सब गुण पक्ष हैं। फिर कहा लोक वार्ता रता, संसारी बातों में बहुत मजा लेती है। कथा सत्संग से मन लगता नहीं, व्यवहारिक बातों में मन लगता है, ये दोष हो गया। कहा क्रूरा, बहुत क्रोध करती है, यह भी दोष हो गया। कहा प्रायसो बहुत जल्पिका, बहुत बोलने वाली है, कहा यह भी दोष हो गया। बहुत बोलना भी नारी चरित्र में उत्तम नहीं माना गया। बहुत
किंचित किंचित बात करे, समय पर करे, कम से कम करे, मृदु करे, मधुर करे, मीठा करे, हितकारी बात करे, कम में ही बहुत काम कर दे, कम बोल करके बहुत से बातों को पूर्ण कर दे। इसलिए मृदुभाषी और मितभाषी, मीठा बोलना, कम बोलना। तो बहुत बोलती थी और कड़वा बोलती थी। फिर कहा सूराचा कृत्येषु, या उनका गुण है, वह बड़ी वीर थी, घर का सारा काम अपने कर लेती, न नौकर न चाकर न सेवक, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, धुंधली सारे काम खुद से पूरा करती थी। इसमें तो सराहना करो भाई, बहुत काम करने वाली थी। फिर कहा जो दोष है, कहा कृपणा थी, धनी घर की, धनी तो है ही, वृत्ति भिक्षा का लिया था न पति जी ने, पर वो धनी होकर के कृपण थी, जो दोष हो गया। फिर कहा कलह प्रिया, झगड़ा करने में मानो मिठाई खा लिया हो, इतना सुख पाती थी, तो झगड़ने का काम रोज किया करती थी। अब ध्यान दीजिए, आपने चरित्र समन कर लिया, चरित्र आपको लगता है बहुत अच्छा लगा होगा, पर आत्मदेव ने क्या किया? भागवत की कथा तो रोज रोज हो रही है, अब भी होंगे तो सैकड़ों सैकड़ों पंडाल देश में लगे होंगे। न भागवत हम समझे समझाने वाले, और न कोई सुनने वाला इस कथा को सुन समझ पाया। कथा फिर होगी, फिर होगी, होती ही रहेगी। आपने विपरीत जीवन देखा है। अभी ब्राह्मण देवता का चरित्र सुन लिया था, तो द्वितीय विभास करा, वो क्या थे? ज्ञान के दूसरे सूरज ही थे। पत्नी का चरित्र आपने सुन ही लिया, कहां तक थे, कहां तक थी वो, पर निर्वाह कैसे हुआ इस पर अमल करो। कहा एवं, ऐसा होने पर भी, एवं निवसतो प्रेमना दंपत्यो रममानयो हो, ऐसे होने पर भी विपरीत धर्मा पत्नी को प्राप्त करके भी ब्राह्मण के दाम्पत्य जीवन में कभी कलह नहीं आया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विपरीत धर्मा है पत्नी, पर ऐसे स्वभाव के भिन्नता के बाद भी ब्राह्मण के दाम्पत्य जीवन में सुगंध घटा नहीं, प्रेम घटा नहीं। एवं निवसतो प्रेमना, विचारों में भिन्न होने पर भी उनके साथ प्रेम और सामंजस्य की कमी ब्राह्मण को कभी नहीं हुआ। रम दंपत्यो रममानयो, रममान जीवन था, एक दूसरे में घुले मिले रहकर जीते थे। अब देखिए भारतीय दर्शन आपका कैसा है। हम लोग विपरीत को कभी सहन नहीं कर पाते, पचा ही नहीं पाते। कैसे वो ब्राह्मण थे जिन्होंने पूरे जीवन पचाया होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज जो हमारा दैनिक जीवन है भारतीय नर नारी का, इतना कठिन तो नहीं है जैसा कथा में सुन लिया, पर हम लोग एक साल भी टिका नहीं पाते। चलो तो चलो, और चल पड़ते हैं, हमारी दिशाएं दो हो जाती है। ऐसा ना हो, भागवत की कथा सुनते हो तो इसकी विपरीत धर्मा नर नारी के चरित्रों को सुन करके निर्वाह वो कैसे करते हैं, उनकी क्या गुणवत्ता, क्या विशेषता थी, उस पक्ष का अमल करें। हम भी विपरीत जीवन में भी सरस सलिल और मधुर जीवन यापन करें, यही तो भागवत कथा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, महाराज आत्मदेव ने निर्वाह किया गृहस्थी में, अपने संपत्ति का आधा भाग दान पुण्य में लगा दिया। कुछ समय लेते हैं, 15 मिनट में विश्राम की ओर चल जाएंगे, घड़ी की ओर नहीं जाएंगे, आगे पीछे भी मत देखो, कोई उठ के गया नहीं और कोई जाएंगे भी नहीं। 15 मिनट में आरती की ओर पहुंच जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज विलंब का सत्र था, कल से 4 से 8 का समय है। मोटा मोटी हम लोग कोशिश रखना, यदि हमको समय में बांधना चाहे तो आप सभी समय से आना, लाभ ना छोड़ो। और आप देर करेंगे तो हम भी 10 बजा ही देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम क्यों चूके, नियम आप तोड़ते हो तो हमको कौन सा मनोती है कि शपथ खिलाया है कोई नहीं। समय का पालन करते हैं तो अपने दोनों मिलके करेंगे। हम भी 3:45 ही बैठ जाएंगे, आप भी समय से आए, आज सत्संग का सुख लें। हमारे प्रेमी जन इनके वाणी का भी लाभ लें, 1-2 भजन और पद भी तो सुने। अब हम अपनी बात कहते कहते हैं, निज कवित कहिलाग ननी का, हम तो अपने आरे हुए हैं। ये भी सोचते होंगे कि ये तो कभी मौका ही नहीं देते। तो चलो विश्राम से पहले एक भजन सुना देंगे, 2 बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की कथा को आज के विश्राम तक पहुंचना है। केवल 15 मिनट में कथा ये घंटों घंटों की है, 4-5 घंटे इस पर बोलेंगे। इतनी बढ़िया कथा है, क्योंकि ये चरित्र ही ऐसा है, केवल मानव जीवन को सुधारने, संवारने, संभलने के लिए कही गई है। पर किंचित सामासिक शब्दों में हम चर्चा तो कर ही लेंगे। आइए
सज्जनों, राजा महात्मा आत्मदेव ने संतान की कामना की, पर दैवयोग से पुत्री और पुत्र में से कुछ नहीं पाया, तो उन्होंने धन का भाग आधा केवल सत्कर्म में लगाया कि हमें किसी प्रकार संतान हो। दैव की प्रबलता से नहीं हुआ। एक दिन मन में निराशा आई और सोचा क्यों नहीं वन चला जाऊं, देह का त्याग कर दूं। ऐसा सोच करके वो वन में आ ही गए। आए, दोपहर का समय था, प्यास लगी, तालाब का जल पिया, ठंडे वृक्ष की छाया में बैठ गए। देखा क्या, पित्वा जलम निषन्नस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कचिदागतः। जहां और ब्राह्मण बैठे थे, एक सन्यासी महात्मा वहां आए। देख करके संत को भावुक हो गए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रोने लगे। कथम रोदेश विप्रत्वम काते चिंतावलियसी। ब्राह्मण देव, आप क्यों रोते हैं, आपकी चिंता कैसी है, आप विस्तार से मुझे कहें। ब्राह्मण देवता ने कहा, गुरुदेव, मैं संतान की कामना मन में रखता था, पर हमें यह लाभ जीवन में नहीं मिला। मुझे अपने पूर्वजों पितरों आदि की चिंता सता रही है। मदत्तम नैव गृह्णन्ति प्रत्यादेवा द्विजात्यः। मेरे द्वारा दिए गए दान को लोग सहज स्वीकार भी नहीं करते। और तो छोड़िए, मैं कहाँ तक भाग्यहीन हूँ। मैं यदि गाय पाल लूँ तो गाय हमारे घर पर आने पर बछड़ा नहीं देती, और बछड़ा लेके जो आई वहीं अटक जाती है। मैं कोई वृक्ष लगा दूं तो फिर से वो फलता नहीं। पालते वायम या मयाधेनु सा बंध्या सर्वता भवेत, यो मया रोप तो वृक्षा सोपी बंध्या माश्रयेत। यहाँ तक हमारा प्रतिबंधक योग है कर्म का गुरुदेव। तो हम, और छोड़िए, बाजार से जो खरीद के कभी कोई फल और साग सब्जी लाते, घर आते आते सड़ जाता है। ये प्रतिबंधक योग है। बाजार का फल तो घर में रह जाए, फल ना फले तो ना फले, पर यत् फलम मद्गृहायातम तत् शीघ्रम विनश्यति, वह भी जल्दी नष्ट हो जाता है। यह भी तो कहा गया है, जिसके घर में अन्न सड़ जाए, जिनके घर में फल सड़ जाए, ये सब में दोष नहीं आना चाहिए। आता है तो उसका समाधान करना चाहिए। धार्मिक कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए। अन्न सड़ता हो घर में, जल्दी से स्वाद छोड़ देता हो, अभी अभी स्वाद था अभी गया फल आदि में, तो लगा कुछ ना कुछ उपचार हमें धर्म का करना चाहिए। तो रोने जब लगे तो महात्मा सन्यासी ने देखा, कहा महाराज रो तो रहे हो आप, मैं कहने से सुख चाहता हूँ, लेकिन साधु कपट तो कर नहीं सकते। आपके आने वाले और जो 7 जन्म हैं उसमें भी संतान नहीं होगा। तब तो अब क्या कहना था, रुदन एक का था, बाकी आने वाले 7 भी। कहा महाराज जो भी हो, आप संत हैं और आपसे मैं हठपूर्वक अपना सुख लूँगा ही, मुझे प्रसाद दीजिए। कहा देखो देखो, अगर कथा सुनने समझने में आवे तो 2-4 कथा सुना देता हूँ, एक एक लाइन की। तुमने राजा सगर का नाम कभी सुना ब्राह्मण देव? राजा सगर को 60,000 बेटे थे नहीं थे? थे महाराज। का सुखी होते पाया? नहीं पाया होगा। सब दुख के कारण बन गए, सब भस्म जब हो गए तो महाराज तब से चिंता करे रे कोई लाओ गंगा को। आखिर भगीरथ ने कई पीढ़ियों बाद यह कार्य पूर्ण किया। दुख हुआ कि नहीं हुआ? आपने चित्रकेतु राजा का चरित्र सुना होगा। उनको कोई संतान नहीं था। ऋषि अंगिरा और नारद जी की कृपा से एक हुआ भी तो रानियों में परस्पर बैर हो गया। सौतों का द्वेष कारण बना और उस बालक को सौत नहीं जहर देकर मार डाला। अब बताओ क्या स्थिति रही होगी उन पिता की। घटना बहुत है, कथा बहुत है, बहुत सारे चरित्र हैं। आओ 2 कथा जिसमें हम अभी प्रवेश कर चुके हैं उन्हीं पर चला देते हैं। संतान को कहा गया है सुख देने वाला, दुख देने वाला और उदासीन। पुत्र शत्रु होता है, पुत्र मित्र होता है, पुत्र उदासीन होता है। जिससे सुख मिले वह मित्र है, जिससे दुख मिले वह शत्रु है, जिससे ना सुख मिले ना दुख मिले वह उदासीन है। ऋणानुबंध जीव का है, कहीं न कहीं से संजोग बन ही जाता है, तो उसको स्वीकार करने में हमें क्या दुख है। जो आया भला है, सबका स्वागत है, सबका आदर है, पुत्र मेरा ही है। तो सज्जनों, इन बातों में कि इनसे सुख होगा, इनसे सुख होगा, ये आशावादिता ही हमें दुख का कारण बना देता है। ऐसे में आपने प्रभु श्री राम के चरित्र को सुना होगा, सुनते ही होंगे। हालांकि यह तो ठाकुर मेरे अवतारी ब्रह्म हैं, उधर इशारा करना भी ठीक नहीं, पर कह देने में हर्ज नहीं, इसलिए कि भगवान श्री राम का अवतार कैसा दिव्य हुआ होगा वो तो हम सब सुनते ही हैं कथा में। पर जब भगवान वनगमन की यात्रा की, पिता के लिए कारण बन गए,
राम राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। भला बताओ, लौकिक बात करें तो सुख तो नहीं दे पाए। आओ चर्चा हम करते हैं उनकी जिनकी कथा भागवत में वर्णित है, कन्हैया की। राम कथा में आपने श्रवण किया होगा, राम जी जब बन गए तब उनकी आयु 27 वर्ष की थी। बरख 18 की सियाल 27 के राम। जानकी जी 18 वर्षीय थी, राम जी हमारे 27 वर्ष के थे जब बन जाना पड़ा उनको। चलो इतने दिन का सुख तो राजा रानी को मिला ही होगा, पर जिन कृष्ण की कथा में भागवत रस का हम सब पान करते हैं, इनके चरित्र की तो विचित्र लीला है। अभी अभी तो विवाह संपन्न हुआ माता देवकी और वसुदेव जी का, और कंस जो ही विदाई के लिए चला, आकाशवाणी ने कहा, ए कंस, इसी देवकी का 8वां तुम्हारा काल होगा। 8वां काल होगा है नहीं, अभी कोई उपस्थिति नहीं है काल की, पर 8 साल, रे एक एक संतान के जन्म में साल साल करके 8 साल तो लगेंगे। 8 साल बाद जो संकट आने वाला है, उससे पहले पिता बंदी हो गए। कन्हैया के जन्म की तो बात छोड़ो, जन्म की चर्चा मात्र से माता पिता बांध लिए गए, फिर सुख कैसा। ऐसे में आशाए महद दुखम नैराश्यम परमम सुखम, संसार की ममता में बंधे लोग ही दुख सुख पाते हैं। आओ महात्मन, अब मैं बात करूं कि आप मेरे जैसा विरक्त हो जाओ। देखो हम साधुओं को कितना आनंद है। कहा बाबा, ये लंगोटी की कथा हम सुनने वाले नहीं है, हमें तो संतान चाहिए और चाहिए। तो अब बाबा क्या करे, अंत में कहा अच्छा ठीक है, ले अब तुमको एक फल देता हूं। अथो हठे ने जुक्तोसी हर्चना ही बदाम में, हम तुम्हारे हठ में आकर के मैंने निश्चय कर लिया है, आओ ये फल तुम्हें दे रहा हूं, या फल अपनी भारजा को देना, वह भोजन करे, भक्षण करे। महात्मा जी ने फल दिया, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, पल की देरी नहीं की, घर चले आए। घर आकर पत्नी को प्रसाद दिया। ध्यान रखो, जब कोई ऐसा जोखिम वाला सामान हो तो देना नहीं होता, जैसा कहा निर्देश सुन लेना चाहिए। निर्देश को पहले नंबर पर रखिए, कार्य बाद में करें। निर्देश छोड़ के जो काम करता है वो गड़बड़ हो जाता है। कोई भी काम निर्देश पढ़ करके, विभाग में निर्देश सूची होती है, निर्देश आओ, कंपनी में पैर रखना है, निर्देश पढ़ो, क्या करना, कैसे करना, किस सेक्शन में जाएंगे और कैसे जाएंगे। ऐसे जीवन के हर क्षेत्र में जहां प्रवेश करो निर्देश सूची को पढ़ो। हमें अब इस क्षेत्र में जाना है तो निर्देश सूची क्या कहता है। अभी आध्यात्मिक जगत है, इस पंडाल के माहौल में कौन आ सकता है, कैसे लोग आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। हम वही व्यक्ति हैं, घर में जाकर कैसे हंसी करेंगे, ठिठोली करेंगे, मचल भी लेंगे, झूठ बोलेंगे, सच भी बोलेंगे, पर यह वातावरण, इसकी सूची एक अलग है, इसकी मर्यादा में ही इसमें एंट्री होती है। ऐसे जीवन में भी आपका निर्देश सूची होना चाहिए, क्षेत्र क्षेत्र का अलग अलग, और उनके अनुरूप हमारा जीवन धारा प्रवाहित हो। तो भगवत कृपा से कहा ध्यान रखें कि हम जो कार्य करते हैं उसमें वह निर्देश लागू हुआ कि नहीं। महात्मा जी ने कहा यह फल अपनी पत्नी को खिलाना, पत्नी को खिलाने का आदेश था, पर उन्होंने आकर दे दिया। इतना अंतर हुआ, निर्देश के विपरीत कार्य हो गया। आकर के खिला ही देते अपने आंखों के सामने तो निश्चित ही बालक को जन्म देती ही, पर उन्होंने दे दिया। और महात्मा जैसे भिक्षुक थे ये अपने चल पड़े। ब्राह्मणी ने क्या किया, उस फल को हम कहाँ करें, क्या करें, सोचने लगी। देखो कई बार पुरुष स्त्री में दोनों का मन ना मिले तो भी संतान का सुख नहीं मिलता, और कई बार ये भी होता है न चाहे तो कैसे मिले। वो धुंधली नहीं चाहती कि मुझे संतान हो। कहा धन्य है संसार में जो विधवा मैया है जिसको कोई झमेला ही नहीं, बंध्या मैया है जिसको कोई झमेला नहीं। अरे संतान गर्भ में आए तब से हमारे कष्ट बढ़ जाएंगे। पहला घाटा है भोजन घटना शुरू हो जाएगा। मास मास कर ज्यों ज्यों गर्भ की आयु बढ़े तो भूख घट जाए, एक घाटा तो ये हो जाएगा। ये चिंता कर रही थी। कहा गर्भ के संतान गर्भ में आए और उन दिनों में कहीं आग लग जाए गांव में नगर में, तो फला गर्भिणी तो दौड़ भी नहीं सकती, तो मैं जल के ही मर जाऊंगी। उल्टा सोच है, हमेशा विपरीत बात सोच करके अच्छे अच्छे कार्य को छोड़ना, इसलिए खाना ठीक नहीं है। फिर मन में सोचा गर्भिणी स्त्री को घर का काम करा नहीं जाता तो सेवा सेविका की जरूरत पड़ेगी, कहीं ननद आदि को बुला लूं। ननद आदि ऐसे मौके आती हैं घर संभालने। कहा अगर आई या घर का रखा हुआ मालमत्ता लेके चली गई तो क्या होगा, इन घाटों से बचना चाहिए। कहा बुलाना ही नहीं। फिर क्या करूं, कहा यदि कहीं ऐसा कुछ हुआ तो बुलाना भी पड़ेगा, और सारी असंभावनाएं दिख रही हैं। फिर कहा कई बार ये होता है कि गर्भ में कई माता के संतान उल्टे होते,
गर्भ में यदि कहीं उल्टा संतान आ गया तो मरी। उल्टे संतान के जन्म में जच्चा बच्चा होगी कि मेरा बच्चा क्या हुआ, का दो जानती नहीं, इतना रोऊंगी गांव वाले जानेंगे जन्म दिया और बच्चे उनके टूट गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इतना बड़ा प्रपंच करके उन्होंने निर्णय ले लिया। वास्तव में 9 महीने बाद बहन ने बच्चे को जन्म देकर बहन की गोद भर दी और समाचार महाराज आत्मदेव को मिला। वो बड़े प्रसन्न हुए, कहा महाराज प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है, क्यों बालक के जन्म से क्या होगा, मेरी छाती में दूध नहीं आया। ब्राह्मण घबराए, वास्तविकता ये थी जन्म देती तो दूध आता, उन्होंने तो कपट किया था। कहा ऐसा है, मेरी बहन पड़ोस के गांव में रहती है, उसके बेटे का अभी अभी देहांत हुआ, क्यों नहीं उसका प्रसूता है, दूध तो है, मेरी बहन मेरे बच्चे को पाल देगी। बहाना से बहन को घर बुला ली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और उनके दूध से बच्चे का लालन पालन आरंभ हुआ। 3 महीने और बीते। 12 महीने के बाद गाय के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। पूर्ण शरीर मनुष्य के आकार का था, केवल दोनों कान उनके गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम पिता ने गोकर्ण रखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो गोकर्ण हुए हरिभक्तों। गोकर्ण महात्मा का जन्म हुआ। माता धुंधली ने बेटे का नाम धुंधुकारी रखा। समय बीते, गोकर्णो महाज्ञानी, धुंधकारी महाकला, उसमें दुष्टता आई, उनमें साधुता आया। दैव योग से कुछ समय बीता जब, तो महाराज आत्मदेव को चिंता होने लगी पुत्र के लिए। ये बड़ा उदंड हुआ, दुर्जन हुआ। वो बड़े ही अपराध करते, छोटे छोटे बच्चों को नदी में डुबा दिया करते थे, मुर्दे के हाथ से पिंड छीन कर खाते थे, जितना मलिन कर्म था करता था। आज बालक गोकर्ण की शरण लिया है। पिता आत्मदेव ने कहा बेटा मुझे अब आज्ञा दो, मैं किसी प्रकार इस संसार से छूट सकूं, मैं बंध गया हूं। उन्होंने 2 मंत्रों में उपदेश किया, उन 2 मंत्रों का मात्र चिंतन कर लेते हैं। हे पिताजी, आपने जो मोह बांधा है जगत का, इसको छोड़ना है आपको। इतने में आपके सारे बंधन खुल जाएंगे और आपकी मुक्ति सहज हो जाएगी। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ बैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, हर मास के इस शरीर में ममत्व का त्याग करिए। यह हर मास का हमारा यह शरीर निश्चित जानिए अस्थि मांस का पिंजर है, इसकी कैसी ममता। आपने कभी शरीर पर विचार नहीं किया होगा। हमने कितने रंगीन सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाया है, सुगंधित द्रव्यों से इसका सिंचन किया है, सुगंधित इसमें उबटन आदि लगाया है, पर इसकी मलिनता पर कभी विचार नहीं किया। सज्जनों, इसके अंग अंग में मैल बैठा है। मलमूत्रों से भरा मानव तन, 12 इंद्रियां हैं जो मल विसर्जन करती। दोनों कानों से विकार, दोनों आंखों से विकार, दोनों नासिका से विकार, जिह्वा से विकार, हमारे बालों से विकार, हमारे रोम रोम से विकार। इतना विकारी मानवता मलमूत्रों को छोड़ ही दे। ऐसे मलिन शरीर में ममता होने मात्र से ही हमारा संबंध जगत में और बंधन होता है। जिसको देहाध्यास छूट जाए, देह की ममता छूट जाए, तो जगत का कोई बंधन उस जीव को बांध नहीं सकता। तो इसलिए है पिताजी, वैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा, वैराग रस के आप रसिक हों और भक्ति निष्ठ हो जाएं। दूसरे मंत्र में कहा उद्धव भगवान श्री गोकर्ण ने, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, सतत धर्म का आश्रय लीजिए। धर्मम भजस्व सत्यम, निरंतर आत्म धर्म का, अध्यात्म धर्म का पालन करिए। चूंकि आगे कहते हैं त्यजलोक धर्मान, जिस लोक धर्म के पालन से आपका समय और उम्र व्यर्थ बीतता हो, उस लोक धर्म का त्याग करिए। व्यवहारिक जगत के बहुत ऐसे कार्य हैं जिसका पारलौकिक परिणाम हमको मिलने वाला नहीं है, पर अधिक से अधिक समय हमारा उन लौकिक वृत्तियों में, व्यवहारों में बीत जाता है। ध्यान रहे, जिसका लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख सामंजस्य प्राप्त हो जाए, ऐसे कार्य को ही हम लोग धर्म कहते हैं। लोक परलोक की सिद्धि कराने वाला धर्म ही धर्म है, अन्यथा जिन धर्मों का हम पालन भ्रम पूर्वक करते वह लोक धर्म कहलाता है। तो त्यज लोक धर्मान सेवसु साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, संत जनों का आश्रय ग्रहण करें, सत्पुरुषों के चरणों की सेवा करें, तात्पर्य उनके वचनों का आदर करें, और जहि काम तृष्णाम, अंतःकरण में उठते तरंगों को, वासनाओं की बाढ़ को, ज्वर को शांत करें।
कामनाओं के उठती शाखाओं को, फूटते शाखाओं को बैराग की तलवार से हे पिताजी छत 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 कर काटते जाए। और अंतिम अन्यश दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। हम निरंतर दूसरे के दोष गुण में अधिक से अधिक समय लगा देते हैं। नहीं, आपने साधन का दुरुपयोग किया। हमारा समय, हमारा चिंतन, हमारी बुद्धि, हमारा मन किसी दूसरे के भले पूरे मन यदि लगता है तो मन ये अपराध बन रहा है। तो अन्यस दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, जल्दी से दूसरों के दोष गुण के चिंतन का त्याग करते हुए सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सेवा, हरिहर सेवा, हरिभक्त सेवा, कथा हरि कथा नितराम पिबत्वम। दिवारात्रि हरि कथा को श्रवण करें। हे पिताजी, आप कल्याण को प्राप्त होंगे। पुत्र गोकर्ण के द्वारा दिए गए उपदेश से महात्मा आत्मदेव जी ने वन की राह ली और वन में जाकर दसम स्कंद भागवत का नित्य स्वाध्याय करते हुए अपने परम गति को साध लिया। आज गोकर्ण ने पारिवारिक विषमता को देख करके घर का त्याग किया और वन वन में संतों के संग निधि में अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तीर्थों की यात्रा की। धुंधकारी ने अकेलेपन में आज जो साम्राज्य उसको हाथ लगा है दुरुपयोग करने लगा। अपनी माँ धुंधली को त्रास दिया। धुंधली ने कूप में जाकर देह त्याग कर दी। अब रही बात, घर का स्वयं स्वामी बन गया। अब कहीं जाता था चोरी से मदिरा पान करता था, वेश्यागमन करता था। 5-5 वेश्याओं को घर बुला लिया और उनके साथ रहना, उन्हीं के साथ जीवन यापन करना। अंततः उनकी दुर्दशा हो गई। वेश्याओं ने सोचा अब तो यह धुंधकारी निर्धन हो गया है। निर्धन व्यक्ति चोरी करता है, चोरी में राजधन का चोरी कर ले तो हम सब कभी पकड़ी जाएंगे। इसलिए उन दुष्टाओं ने धुंधकारी को गला दबो करके मार डाला। मुख पर में अंगारे डाल दिए। छटपटाते हुए धुंधकारी को जला डाला। हरिभक्तों, वो घोर प्रेत के रूप में प्रकट हुआ। ये 5 वेश्या कौन है? वैसे कथा भागवत का दिव्य चरित्र हम सब गान करते हैं। 5 वेश्या तात्पर्य यहाँ धुंधकारी हमारी बुद्धि है। ये 5 विषया 5 विषय है। हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनके द्वारा विषयों का संग्रह किया जाता है। नेत्र रूप में आ सकते हैं, कान शब्द में आ सकते हैं, जिह्वा शब्द में आ सकते हैं, नासिका घ्राण में आ सकते हैं, त्वचा स्पर्श के लिए आ सकते हैं। जहाँ तक मर्यादा है वहाँ तो हमारी सुरक्षा है। पर जहाँ इसमें बर्बरता आई, नेत्र ने रूप के प्रति आसक्त हुआ जो अधिकार नहीं है, कान ने शब्द के लिए कहीं आसक्त हुआ जहां अधिकार नहीं है, जिह्वा को जहां तक अधिकार ना हो, अर्थात अधिकार का अतिक्रमण करते ही 5 विषयों में विकार आते, यह नौका डूब जाती है। इन वेश्याओं के द्वारा यह जीव मारा जाता है। सज्जनों, धुंधकारी के जीवन में जो यह प्रेतत्व अब जो प्राप्त हुआ, उद्धार का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। गोकर्ण को तीर्थों में पता चला मेरा भाई शापी वो प्रेत जोनि को प्राप्त हो गया है। ऐसे में वो तीर्थों में भाई के लिए श्राद्ध किया। गया आदि तीर्थों में भी श्राद्ध किए। दैवयोग से एक बार गोकर्ण महात्मा जब आए तो देखा क्या कि रात्रि में कोई इंद्र बन रहा है, अग्नि की तरह लपट रहा है, कभी बैल बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है। तो उनको लगता है मुझे कोई ये दुर्गति वाला जीव होगा, इतना वेश बनाता है। कमंडल के जल का प्रक्षेप किया, धुंधकारी का पाप शांत हुआ। तो कातर बानी में कांपते कांपते कहने लगा, भैया गोकर्ण भैया, अरे तुम कौन? कहा मैं धुंधकारी सुना था कि तुमने देह त्याग कर दिया है और तुम्हारे लिए मैंने गया तीर्थ में श्राद्ध भी किया। धुंधकारी ने कहा भैया गया श्राद्ध सतेनापी, गया के 100 श्राद्ध करने के बाद मुझ जैसे पापी का उद्धार नहीं होगा। इतना घोर पाप मेरा है, मेरे उद्धार के लिए और कोई रास्ता आपके द्वारा अन्वेषण हो। चिंता करने लगे गोकर्ण कि मेरा भाई धुंधकारी प्रेत जोनि को प्राप्त हुआ है और किसी उपाय से गया जैसा तीर्थ पितरों का और नहीं कोई है। सैकड़ों गया श्राद्ध से कहता मेरी गति नहीं, तो मैं क्या उपाय करूं? वन की ओर चले महात्मा, अनेकों ऋषि मुनियों से विचार किया पर रास्ता जो है वही बताते थे। पर उन्होंने चिंता करते हुए आज प्रातःकालीन संध्या करते समय भगवान सूर्य का उपस्थान किया। उपस्थान के क्रम में उदयाचल पर उगते सूर्य को उन्होंने मंत्रों से रोक लिया। ये थे गोकर्ण सूर्य उपासक महात्मा। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य के रथ को रोका। सूर्य भगवान आकाश में स्तंभित हो गए। तथा सर्वै सूर्य वाक्यम। उस समय भगवान श्री सूर्य ने कहा गोकर्ण
तुमने हमारे गति को रोका है। गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य के वैश्वई तदा, सूर्य के वेग को रोक दिया और कहा हे नाथ आपको नमन है। कहा मेरा भाई दुर्गति को प्राप्त हुआ, उस प्रेतात्मा धंधकारी की गति कैसे हो, मैं आपकी वाणी सुनना चाहता हूं। अस्फुट वाणी में सूर्य नारायण भगवान ने कहा, आकाशवाणी चारों तरफ सुनाई पड़ा, श्री भगवतान श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, जाओ गोकर्ण श्रीमद्भागवत की कथा वाचन से तुम्हारा भाई मुक्त होगा। इति सूर्य बचा सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम, सभी लोगों ने सूर्य की वाणी को सुना और गोकर्ण ने उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर में जा करके पंचवटी जाते समय वो रास्ते में तुंगभद्रा आती है, लोग दर्शन करते हैं, उस तट पर में भगवत कृपा से कथा आरंभ किया। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का शुभारंभ होने लगा। प्रेत को कहीं ठहरने का ठौर नहीं होता, कहाँ जाए कहाँ जाए। संयोग से एक बांस पड़ा था जिसमें 7 गांठें थी। ये बांस कोई रखा नहीं था पर स्वाभाविक बांस मिला, उसी के छिद्र भाग में जाकर धुंधकारी बैठा। प्रथम दिवस की कथा की पूर्णता पर एक ग्रंथि चटका, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, एवं सप्त दिन सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में सप्त ग्रंथि का भेदन हो गया। वह प्रेतात्मा मुक्त हो 4 भुजा रूप धारण कर चतुर्भुज नारायण का रूप धारण किया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतबासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलानिता, विष्णु रूप को प्राप्त हो गया, सारूप्य मुक्ति मिली और विष्णु रूप में प्रकट से आकर के भैया गोकर्ण को दंडवत प्रणाम किया। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण मिति ब्रवीत, भैया गोकर्ण आपकी कथा, आपकी कृपा, आपकी करुणा से मैं मुक्त हो गया, मुझे तो सारूप्य मुक्ति मिल गई, शंख चक्र गदा पद्म कुंडल मुकुट पीतांबर मिल गया, मैं तो विष्णु रूप धारण कर लिया। ये आपकी भागवती कथा की महिमा है। आहा, धन्य धन्य धन्य। देखो जो लोग पक्षपाती होते हैं उनकी बात कई बार नहीं मानी जाती, क्यों, उन्हीं के तो लोग हैं, उनकी प्रशंसा करते होंगे। पर जो दुश्मन हो वो जब प्रशंसा करे तो जानो बात तो सच ही है। तो जो प्रेत आत्मा कभी भगवान से निष्ठा नहीं रखा पर प्रेत जोनी में जो लाभ मिला, मुक्ति मिली, तो उन्होंने गोकर्ण को मना करके प्रवचन करना आरंभ कर दिया। अब ये धुंधकारी के प्रवचन है तो बहुत 1-2 श्लोक सुनाते हैं। तो धुंधकारी ने कहा भैया धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः, धन्य है भागवत जी की कथा जो प्रेत पीड़ा का निवारण करने वाली है, धन्य है सप्ताह कथा जो निश्चित रूप से कृष्ण लोक की प्राप्ति कराने वाली है। जो लोग कृष्ण कथा का आश्रय लेते हैं निश्चित ही उन्हें भगवान का लोक प्राप्त होता है। आपको लोगों में पापी हूं भूल जाओ, एक विश्वास आत्मा में जगे कि आज से मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि भागवत जी को सुनने के बाद कंपते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिति, जिस वातावरण में सप्ताह का संकल्प कर लिया जाता है वहां से पाप पलायन कर जाते, चलो ये घर छोड़ो, यहां अपनी चैन नहीं है, क्योंकि यहां कथा होगी, यहां हम लोग ठहर नहीं पाएंगे। पाप का वातावरण वहां जहां हरि नाम नहीं, हरि कथा नहीं, हरि भक्तों। तो ये भागवत जी की ऐसी महिमा। आज धुंधकारी कहता अस्मिन्नैव भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदी, देवताओं के अभिलषित भूमि भारत भूमि, इसमें हम लोगों ने जन्म लिया है। और ऐसे देश और देह को प्राप्त करके भी यदि हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो हम सबको धिक्कार है। धुंधकारी ने ऐसा प्रवचन किया। फिर कहा भैया आप ही बताओ ना, ये बांस की 7 गांठें चटक सकते हैं जहां ये शुष्क है, तो प्रेमी हमारे हृदय की गांठ क्या इससे भी ज्यादा कठोर होगा? हर मास की गांठें तो पोले ही होंगे, कोमल ही होंगे। अंतःकरण की हमारी ग्रंथियां निश्चित ही खुलेगी। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। भागवत जी के श्रवण मात्र से ही अंतर की सारी ग्रंथियां खुल जाएगी। सप्तावरण मानव का भी कहा गया है, सारे आवरण छूट जाएंगे। एक मंत्र और धुंधकारी मुख से सुन करके हम लोग इस प्रकरण को पूर्ण करते हैं। संसार कर्दमाले पाओ प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्ति रे बुध स्मृता। धुंधकारी ने कहा हे हरिभक्तों, हे सज्जनों, हे प्रेमियों, संसार कर्दमाले पाओ, यह संसार लोग तो कहते सागर है, तरंग है, क्या है, नदी है, होगा, मैं मानता हूं ये कीचड़ है। संसार कर्दमाले पो, ये कादल का दलदल है।
दलदल में पैर रखने वाला निकल नहीं पाता। ऐसे संसार में जो आया वो फंस ही जाता है। तो संसार कर्दमा ले पाओ प्रक्षालन पटी यसी, जैसी कोई जीव संसार में आया इसके दलदल में फंस गया। कुसंस्कारों में, कुविचारों में, कुकर्मों में अनेकों दोष हैं जो हमारे पैर को फंसा लेंगे। ऐसे में यदि छूटने का कोई रास्ता नजर न आए तो क्या करना चाहिए? प्रक्षालन पटी यसी, कीचड़ धोने के लिए नलका ढूंढते फिरते लोग, पैर में कीचड़ लगा, कहाँ धोऊं कहाँ धोऊं, कहीं मत जाना, सीधे कथा में आकर बैठ जाना, ये सारे मैल उतार देगा, सारे कीचड़ चरित्र के धुल जाएंगे। तो कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्ति रही बुधे स्मृता। सज्जनों विद्वानों का कहना है जो कथा तीर्थ में डुबकी लगा लेते उनका सारा मैल मिट्टी कीचड़ उतर जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। विमान आया, धुंधकारी चढ़े, विमान पर चढ़कर चले गए। श्रोताओं ने महाराज गोकर्ण से उलामा दिया, माने उन्हें क्या कहते हैं, शिकायत किया। कहा महाराज कथा में ऐसे भेद क्यों हुए? श्रोता तो हम सब साथ साथ थे, आपका भाई तर गया हम रह गए। कहा नहीं नहीं, कथा में तो कोई भेद नहीं है, हाँ श्रवण में भेद जरूर रहा है। धुंधकारी ने जैसी श्रद्धा से कथा श्रवण की वैसे हम लोग नहीं किए। वो दिन भर श्रवण किया, रात्रि में मनन किया। कहा जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। धूप में जला हुआ व्यक्ति ही पीपल पेड़ की सराहना करता है। भाई धन्य है, कोई लगाया होगा भला आदमी, देखो ना कितनी शीतलता पड़ी। पर एसी बीसी वाले क्या पता गर्मी क्या और ठंडी क्या। ऐसे में जो जला होता है वो शीतलता का अनुभव करता है। तो ये धुंधकारी प्रेत को प्रेतत्व जो सताया, बड़े मन से सुना था, रात भर गुना था, 7 दिन में ही कल्याण साध लिया। तो लोगों ने कहा क्या हम लोग इसके पात्र नहीं बनेंगे? मन से सुनो। कहा महाराज फिर कब कथा सुनाएंगे? कहा आज सुनाएंगे। दोबारा सत्र आरंभ कर दिया। गोकर्ण इतने दयालु थे। तुंगभद्रा के तट पर फिर से 7 दिन की कथा हुई। सप्ताह पूर्ण होते ही 7वें दिवस में देखा क्या, आकाश मंडल पूरे पूरे विमानों से भर गया है। बादल जैसे छा गए विमान। सबने ऊपर देखा, अभी धूप से बादल। कहा ये बादल कैसा? कहा बादल नहीं, ये विमान है। और सब तुंगभद्रा तटवासी हरिभक्त अब क्या हो, भगवान के पावन कथामृत पान करने के सुपरिणाम का यह सुख उन्हें मिला कि सबको दिव्य गति प्राप्त हुई। सब के सब सारूप मुक्ति पाया। एक एक विमान पर चढ़ के सब के सब गोलोक की यात्रा करते हैं। भगवत कृपा से भगवान नारायण पधारे और उन्होंने व्यास आसन पर विराजमान गोकर्ण को हृदय से लगाया और निजी विमान में भगवान गोकर्ण को गोधाम ले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे हरिभक्तों, ऐसे अद्भुत और मंगल चरित्र है। भगवान श्री व्यास जी ने, श्री सुखदेव जी ने और यहाँ श्री सूत जी ने वर्णन किया है। आपने सुना होगा जिस समय भगवान श्री राम जी ने अपने प्रजाओं को लेकर के बैकुंठ की यात्रा की थी साकेत गमन के काल में। धन्य है ये ब्राह्मण जिन्होंने अपनी पूरी प्रजा को, आज वहां के कीट पतंग तक को भी मुक्ति से वंचित नहीं रखा। सबको तुंगभद्रा तट का एक एक जीव विमान आरूढ़ हुआ और गोलोक की यात्रा की। ये पावन भागवती चरित्र हैं। मर्म बहुत हैं, विस्तार की कथा है, पर समय अभाव में और बहुत अतिक्रमण हुआ, विश्राम देते हैं। आइए भागवत दर्शन में कहा गया है भागवत कैसे सुने। भागवत सुनने के लिए सबसे पहले मुहूर्त को अपने व्यवस्थित करें, देवज्ञों का आश्रय लेकर कथा का तिथि निश्चय करें। उसके बाद विशाल भूमि का आश्रय लेना चाहिए। उसके बाद निमंत्रण में सबको संदेशा दे। इसमें परिचित अपरिचित, हितैषी और वैरी सबको मौका दिया जाए। भोजन में हम किसी को बाध कर दे तो आपत्ति नहीं, भोजन उतना महत्व का विषय नहीं है, क्योंकि घर घर में रोटी पकती है, पकवान बनते हैं, पर घर घर में कथा नहीं होती। आत्मा की खुराक भगवान की कथा है। भोजन और भंडारे घर घर में चलता है, पकवान ना खा करके रोटी से निर्वाह कर ले लोग, पर कथा घर घर नहीं होती। ये अवसर किसी को छूटा, इसलिए इसमें भागीदारी एक एक की हो। अपने तो अपने ही ठहरे, पर जो पराये कहलाते हैं उसको हम लोग कौन सा उपहार भेजेंगे? ये आत्मोपहार होगा। इस भक्ति मुक्ति की गाथा सुना करके उनको भी तार दें, हमसे बड़ा कौन होगा। इसलिए सबको अवसर प्रदान किए जाएं। ये भागवती चरित्र की महिमा व्यास जी ने वर्णन किया। इसमें संयम के नियमों का बहुत सारा व्रत विधान बताया है। कथा मंडप कैसा हो, किस दिशा में हो, वक्ता किधर बैठे, श्रोता किधर बैठे, दोनों की रहने पर विचार है। बात बने तो दोनों ही निर्णय ले ले। आज से 7 दिन तक हम लोग निर्जल कथा के वक्ता होंगे, निर्जल कथा के श्रोता होंगे, जल भी नहीं पिएंगे। बात बने तो ऐसा भी करें।
पर नहीं निर्वाह हो सके तो केवल जल ही जल पी करके हम लोग भगवान की कथा सुने और कहें। यहाँ तक महिमा कहा जल से निर्वाह नहीं कर सकते तो केवल गाय का दूध मिल जाए पियो, श्रोता वक्ता मिल करके इसी पर निर्वाह करे। यहाँ भी गुंजाइश शरीर का ना हो तो फलहार लेवे। फल में कुछ अपने जिसको कहते हैं वो क्या तो कहते हैं आप लोग, सागाहार क्या कहते हैं उसको, सिंघार कहते हैं जो सागाहार, तो सागाहार है, फलहार नहीं है। फल माने फल जो प्राकृतिक फल हो जिसमें कुछ मिलाना ना पड़े, डाल से तोड़ा और फल हो गया, वो फलहार। तो फलहार ले लो। अगर फलहार से भी गुंजाइश ना हो तो नंबर 2 तब सागाहार, जिसको सागार बोलते हैं वो इसके बाद का है, उसको आहार ले। इससे भी बात ना बने तो प्रश्न पर प्रश्न है। कहा देखो भाई हमको कहना ये है कि कथा जम के सुनना, भोजन करना नहीं करना ये बात मेरे लिए गौण है। व्यास जी कहते हैं भोजनम तू वरम मन्ये, अगर जिसको रोटी की याद आवे, बार बार लगे कम खा के आए थे भूख लग गई है, तो ऐसे लोग दिन से दूना खा के आए। जितना खाते हैं रोज रूटीन में कुछ ज़्यादा खाओ कि 4-5 घंटे तो याद ही ना आवे, बल्कि भोजन का नाम ले तो मुंह फेरना पड़ जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इतना दबा के भोजन करो कि भोजन की चिंता भजन में आने पर ना सतावे। यह उद्देश्य, यह चिंतन है, ऐसे मार्मिक चिंतन है। तो शरीर धर्म का चिंतन किया गया। निर्वाह करने में कठिनाई हो तो हठ ना कर लेना कि ऐसे रहना है। आप भोजन कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, शरीर शुद्ध और स्वस्थ है तो जैसा भी नियम स्वधर्माचरणम शक्त्या, शरीर की ताकत के हिसाब से व्रत आदि हमको करना है। मूल बात है कथा सुनना है। अगर व्रत करने में पेट में मरोड़े चलने लगे और पीछे जाके सो जाओगे तो कथा सुनने का लाभ तो नहीं मिला, घाटा क्या हुआ। 4 रोटी के बदले अपने कथा छोड़ दी। इसलिए जम के पाओ और भगवान की कथा सुनो। हरि भक्तों आओ एक श्लोक सुन के आरती करें। आप एक भजन छोटा सा सुनाएंगे, आरती करते हैं। भागवत जी का पहला दिवस है। महात्मिक कथा, महात्मा कथा को हम लोगों ने बहुत कम शब्दों में सुना। और रही बात पहला श्लोक बोल करके आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। व्यास जी ने मंगलाचरण गाया। जन्माद्यस्य जत्वन्यादि तरतस चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारि मृदाम जथा विनमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वीन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी का पहला मंत्र है, पहला श्लोक है भगवान का। यह मंगलाचरण कहलाता है। हम जिन भगवान वासुदेव की कथा सुनेंगे उनको भगवान व्यास जी ने सत्य कहा है। पर वह कौन सा सत्य कहा? जन्माद्यस्य जतः, जिनके द्वारा जगत का जन्म हुआ, जिनसे जगत का विस्तार हुआ और जिनमें जाकर जगत संवरण कर लेता है, सिमट जाता है, और जिन परमात्मा के द्वारा सत असत का भेद मिट जाता है, जिन विराट के द्वारा ब्रह्मादि देवता भी कभी कभी मोहित होते हैं, उन परम पावन भगवान की भागवती सत्ता का निरूपण इस मंगलाचरण में है। कल यहीं से आरंभ कथा को करेंगे, इस मंत्र की व्याख्या विस्तार से करेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम, वाणी को विराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
श्री सीताराम नाम महाराज की जय भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय गंगा मैया की जय गैया मैया की जय गौ गोपाल की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय सर्व संत हरि भक्तों की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। छोटा सा भजन बोल रहे मोको लाग्यो रे हरि भगता थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे हारे मोको लाग्यो रे हरि भक्ता थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे हारे मोको लाग्यो रे हरि भगता थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे हारे मोको लाग्यो रे हरि भक्ता थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे प्रभुरा प्यारा व्यास पधार्या ज्ञान मेलो लाग्यो रे प्रभुरा प्यारा व्यास पधार्या ज्ञान मेलो लाग्यो रे कथा मंडप में अमृत बरसे 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 आनंद छाग्यो रे मोको लाग्यो रे अरे रे मोको लाग्यो रे हरि भक्ता थारो भाग जाग्यो रे मोक्यो लाग्यो रे घर घर में हरि चर्चा होवे जाने सतयुग आग्यो रे हर घर में हर चर्चा होवे जागने सतयुग आग्यो रे मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो मुक्ति रो दरवाजा खुल गयो मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो मुक्ति रो दरवाजो खुल गयो कल जुग भाग्यो रे मोको लाग्यो रे हारे मोको लाग्यो रे हरि भक्ता थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे भूलिया चुक्या कोई नर नारी जो इन अवसर में आग्यो रे भुला चुक्या कोई नर नारी जो इन अवसर में आग्यो रे भागवत री कथान सुन के भागवत जी री कथान सुन के भागवत जी री कथान सुन के भागवत जी री कथान सुन के गंगा नाग्यो रे मोको लाग्यो रे हारे मोको लाग्यो रे हरि भक्ता थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे ऐसो मोको बार बार फिर नहीं मिले गो मांग्यो रे ऐसो मोको बार बार फिर नहीं मिले गो मांग्यो रे ऐसो मोको बार बार फिर नहीं मिले गो मांग्यो रे ऐसो मोको बार बार फिर नहीं मिले गो मांग्यो रे सुखदेव सा सदगुरु रा चरणे सुखदेव सा सदगुरु रा शरणे सुखदेव सा सदगुरु रा शरणे सुखदेव सा सदगुरु रा चरणे मुक्ति पाग्यो रे मोको लाग्यो रे हारे
मोको लाग्यो रे हरि भक्ता थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे हारे मोको लाग्यो रे हरि भगता थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे हारे मोको लाग्यो रे हरि भक्ता थारो भाग जाग्यो रे मोको लाग्यो रे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री शुक नारायण भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि पवित्र भावना की आरती श्री भागवत जी की आरती श्री भागवत जी की श्री नारायण मुख की बानी श्री नारायण मुख की वाणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्मानी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी पार्वती सुखमानी कृष्ण कथा सुख धाम हरि की आरती भागवत की करत पवित्र भावना की करत पवित्र भावना की संकादिक से शेष बखानी सनकादिक से शेष बखानी नारद सुनी परम सुख मानी नारद सुनी परम सुख मानी व्यास सुनी सर्व परिजानी व्यास सुनी सर्व परिजानी लिखी पुराण तिलक की आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना की करत पवित्र भावना की श्री सुखदेव व्यास से सुन के श्री सुखदेव व्यास से सुनी के कहे परीक्षित नृप मुनि के कहे परे चंद्र से सुनी के गंगा तट संतन को चुन के गंगा तट संतन को सुनी के ज्ञान विराग भगति युवती की आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना की करत पवित्र भावना की कथा भागवत जो नित गावे भागवत को नित गावे
स्वामी के आरती से भागवत की करत पवित्र भाव नाही अति करत पवित्र भाव नाही अति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा प्रसन्नं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते आरती श्री भागवत की करत पवित्र भाव आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भाव जलेन नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर सांगाय से परिवाराय से आयुधाय से शक्तिकाय से वाहनाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि अहो बकेयां स्तनकालकोटां जिघां सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽन्यां कम्बा दयालु शरणं ब्रवीमं सर्वदेव हितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतं गतं पापं गतं दुःखम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेव
वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण